नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि डिलिमिटेशन की। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सब जगह ये मुद्दा छाया हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग आपस में इस बात को लेके विवाद हो रहा है। खासकर जब बात करी जाए अगर राज्यों की, उत्तर भारत के और दक्षिण भारत, जिसको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया बोला जाता है, तो उनके जो राज्यों में आपस में इस चीज़ को लेकर के विवाद हो रहा है कि डिलिमिटेशन को लेकर के बहुत सारी खबरें छाई हुई हैं, न्यूज़पेपर में फॉलो हो रहा है, न्यूज़ चैनल्स में बहुत ज़्यादा लगातार से बहस हो रही है। और आज हम लोग बात करेंगे कि डिलिमिटेशन आखिर है क्या, और इसका इसी क्या ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेकर के विवाद है, और इसका प्रोबेबली क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो जब हम लोग बात करते हैं डिलिमिटेशन की, तो डिलिमिटेशन देखिए होता क्या है कि जब तो आपने देखा होगा कि कोई भी चुनाव के समय ये बात होती है। तो चुनाव में क्या होता है कि चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, मतलब विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, तो उसमें एक जो सिस्टम, भारत का जो सिस्टम है उसमें एक आबादी को लेकर के, मतलब उसमें ये होता है कि जब एक हम लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे एमपी या एमएलए जो भी हो, तो उसमें मतलब कितने नंबर और कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके आधार पर वो कैंडिडेट चुना जाता है। जैसे कि भारत में अगर आपने देखा हो तो जैसे यूपी है, तो यूपी की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है कि 75 सीटें, 80 सीटें, 75 जिले हैं, 80 सीटें हैं वहाँ पे एमपी की। लेकिन अगर बात करेंगे आप हरियाणा की, तो हरियाणा की आबादी कम है, तो वहाँ पर क्या है कि सिर्फ 5 सीटें हैं लोकसभा की। उसी तरीके से जब आप बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की भी कम है। साउथ में बात करते हैं तो वहाँ पर भी कम है। लेकिन अब जैसे बाकी जगहों पे क्या होता है, इस तरीके से जब मतलब कि तब लोगों को शिकायत ये होती है। अब जब इसके दोबारा ये जो हम लोग, ये जो अभी चल रही हैं सीटें, ये इसके जो आंकड़े हैं ये काफ़ी पहले लिए गए थे। अभी तो इसको क्या होता है कि समय से इसको अपडेट करना ज़रूरी होता है, ताकि एक तरीके से मतलब लोगों को सही से जनप्रतिनिधित्व मिल सके। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक अब जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अब मतलब कि जैसे भारत की जब आबादी जो है वो पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि की उसको मांगों को सही तरीके से रखा जा सके, तो इसलिए ज़्यादा आबादी है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। जब ज़्यादा लोग चाहिए तो जाहिर सी बात है कि हमें सीटें ऐड करनी पड़ेंगी। फिर यहाँ तक तो बात ठीक लगती है, लेकिन जब समस्या ये आती है कि कौन से राज्यों में कैसे ऐड करी जाएँ। तो इसमें से निकल के आता है कि जहाँ ज़्यादा आबादी है तो वहाँ के प्रतिनिधि बढ़ा दिए जाएँगे, जहाँ के कम होंगे आबादी, वहाँ के मतलब उसी तरीके से रखा जाएगा। तो समस्या यहीं पर आती है कि इससे एक डिसबैलेंस पैदा हो जाएगा। जैसे अभी क्या हो रहा है कि अब जब भी आपने कभी देखा होगा तो कभी भी चुनाव में कोई भी कोई भी चुनाव में जब ध्यान रखा जाता है, तो पर चाहे नेशनल पार्टी हो, वो भी ऐसा ध्यान रखती है कि जहाँ से ज़्यादा एमपी एमएलए की सीटें हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा फोकस देती हैं, और जहाँ पे कम होती है वहाँ पे कम होती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने देखा होगा, बहुत बड़ी उनकी खबर नहीं बनती है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ध्यान मतलब देना तो वो करते हैं, लेकिन उस उतना ज़्यादा वो मतलब कैच नहीं कर पाती, लोगों का अटेंशन नहीं जाता उतना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्टियों को वहाँ पे सीटें कम हैं। तो जब बात आती है कि इसमें मतलब कि तो यहीं से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि इसमें ये माना जाता है कि जहाँ की सीटें ज़्यादा हैं वहाँ किससे ज़्यादा होगी, वहाँ के लोगों की बात ज़्यादा सुनी जा रही है, जहाँ की कम है उनके मुद्दे कितने भी सीरियस हों लेकिन उन्हें कम सुना जा रहा है। अब इस पे क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे ये बातें, ये बात आई कहाँ से, ये क्यों ऐसा लोगों को लगा। देखिए इसे अगर आप नोटिस करिए तो ये राजस्व को लेकर के भी है। जब वित्त आयोग बना था तो उसमें क्या था कि राज्यों को हमेशा से शिकायत रहती थी कि बहुत राज्यों को कि वो लोग जितना मतलब कि जिस अनुपात में वो लोग, जिस रेशियो में वो लोग अपना राजस्व उनके यहाँ वसूली होती थी, जितना ज़्यादा उनको राजस्व कंट्रीब्यूट करते थे, कलेक्शंस आते थे, रेवेन्यू, लेकिन जब उनको ग्रांट आती थी, जब फाइनेंशियल जब उनको उनका जब शेयर मिलता था तो वो बहुत कम मिलता था। कई लोगों को ज़्यादा मिलता था, कई लोगों को कम मिलता था। अगर आप बात करें यूपी बिहार की, तो वहाँ पे अगर वो लोग जितना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं उससे कई गुना उनको रिटर्न में मिलता है। और जैसे अगर बात करें, अगर दक्षिण भारत की बात, राज्यों की बात करें, तो वहाँ पे वो लोग रेवेन्यू तो ज़्यादा देते हैं, वहाँ पे अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है सरकार की, टैक्स कलेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब उनकी बात आती है उनको कितना फाइनेंशियल एड मिल रहा है, उनको कितना उनको वित्तीय मदद मिल रही है, तो वो उस रेशियो में बहुत कम मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की आबादी कम है। तो जब देखिए गवर्नमेंट का सीधा सा फंडा है, एक
या तो कई तरीके से वो लोग डिवाइड करते हैं कि जैसे कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के राज्य हैं, बॉर्डर के राज्य हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, वहाँ पे उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि उनको ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे उनको दिया जाता है। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, जो राज्यों की आबादी कम है और वो डेवलप हैं, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में जब उनको रिटर्न इतना कम मिलता है तो उससे असंतोष हो जाता है, वो बिल्कुल डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर प्रॉब्लम होती है। खासकर अगर आप बात करें दक्षिण भारत के राज्यों की, वो पूरे भारत में काफ़ी डेवलप माने जाते हैं, वहाँ पे कलेक्शन ज़्यादा होता है लेकिन उसके बदले में उनको मिलता कम है। तो एक तरीके से तो इस चीज़ को लेकर के उनको ये हमेशा से प्रॉब्लम पैदा होती है। अब उसमें हो क्या रहा है कि जब भी देखिए, जब भारत की आबादी पहले बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, फिर उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ लागू करी, तो उसमें ये था कि आप लोग जैसे कुछ अपनी थी कि अपने स्वास्थ्य पे अच्छा काम करिए, आबादी को लेकर के अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करिए, और पूरे भारत में स्कीम चल रही थी, आबादी कंट्रोल करिए, जब परिवार का जो उसमें शिक्षा को लेकर के अपना विकास करिए, रोज़गार बढ़ाइए। तो इसमें क्या हुआ कि दक्षिण भारत ने बहुत ज़्यादा अपनी मतलब चीज़ों को कंट्रोल किया, उन स्कीम्स को अच्छे से लागू किया और उसमें अच्छा परफॉर्म किया। आज वहाँ पे आपकी देख लीजिए तो विकास दर बहुत ज़्यादा है, आबादी बिल्कुल कंट्रोल में है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ है, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, शिक्षा बहुत अच्छे से गई है, स्वास्थ्य के लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत अच्छे से स्थिति बहुत अच्छे से नियंत्रण में रहती है। लेकिन अब जब बात आती है कि लेकिन जब ज़ाहिर सी बात है, जब आप परिवार नियोजन, परिवार कल्याण और अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, तो आपकी एक तरीके से आपकी आबादी कम होगी धीरे-धीरे। ये जहाँ हर सोसाइटी में होता है, जैसे डेवलपमेंट आप देखेंगे ज़्यादा होता जाता है, उस जगह में आबादी अपने आप से नियंत्रण में आती जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो जाते हैं। लेकिन अब इसका नुकसान क्या हो रहा है कि अब समस्या यही हो रही है कि जब जब इतना लोग पैसा दे रहे हैं, उसके बदले उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा, उनको उतनी अच्छी से सुविधाएं नहीं मिल रही, उनको जो सेंट्रल से जो उनको मदद मिलनी चाहिए, जो वो अपने कलेक्शन इतना देते हैं, टैक्स कलेक्शन होता है, उससे उनको जो रिटर्न में आना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस बात को लेकर के बहुत समस्या हो रही है। अब इसको लेकर के वो क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के ये संतोष लगातार हो रहा है, और डिलिमिटेशन के बाद से तो और भी ज़्यादा ये हो रहा है कि उनके राज्यों में उनके राज्यों की सीटें जो हैं वो उस अनुपात में नहीं बढ़, उनको इनकी ये शिकायत है कि अगर राज्यों की सीटें डिलिमिटेशन करेंगे आबादी के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएंगे। इसी बात को लेकर के सबसे ज़्यादा असंतोष फैला हुआ है। अब देखिए, अब ये अगर आप देखिए कोई भी देश हो, आप उसमें एक होता है कि अगर आप कई सारे राज्य होते हैं, तो आपको सब राज्यों को साथ में लेके चलना पड़ता है। एक मतलब एक जैसे होता है ना, 5 उँगलियाँ हैं, इनकी कम वैल्यू है, लेकिन जब इनको एक मुट्ठी बनती है तभी उसमें ताकत आती है। तो यही चीज़ एक देश के अंदर भी है, जब आपके सब बहुत सारे राज्य हैं तो आपको उनके सब कंसर्न्स को लेके चलना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आपको एक ऐसा सिस्टम निकालना पड़ेगा कि जिसमें जो आपके जो पिछड़े राज्य हैं, जहाँ पे आप वहाँ पर भी डेवलपमेंट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं, जो जिन्होंने अपनी आबादी कंट्रोल में करी, तो उनको आज के समय में उनको एक तरीके से इसका नुकसान होने लग जाए कि जिन्होंने अच्छा काम किया उनकी आबादी कम हो गई तो उनकी सीटें भी कम हो गई, जिसकी और लोकतंत्र में यही होता है, संख्या बल होता है मेन, कि जिसकी संख्या है उसी की एक तरीके से बहुमत होता है, बहुमत की बात होती है, तो वो कैसे पीछे रह जाते हैं। तो अभी जैसे कि जनसंख्या को लेकर के अभी जैसे डिलिमिटेशन का जो बिल आया, जनसंख्या महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल आ रहा है कि वहाँ उनके एमपीज़ की संख्या बढ़ाई जाए। तो देखिए, जब ऐसी बात हो रही है तो गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट ने क्या, इसको एक ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, एक ऐसा माध्यम निकालना पड़ेगा कि रेवेन्यू देने वाले को भी सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ, हमें उसका अपना जो उसका जायज़ हक है वो उसको मिल रहा है। ये उसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जो हमारे जो एमपी एमएलए हैं, जो हमारे आईएएस लोग हैं, जो इस तरीके की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको इस बात को लेकर के डिस्कस करना पड़ेगा। एक तरीके से उनकी सबको इस कमेटी एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब लोग बैठ करके सब लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, सबकी कंसर्न्स को सॉल्व किया जाए, क्योंकि इसके बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती। और ये चीज़ याद रखिएगा, कोई भी किसी को पेनलाइज ना किया जाए। कोई अगर किसी ने अच्छी तरक्की कर ली तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा मतलब वो दूसरों का भी खर्चा उठा रहा है, वो अपने रिसोर्सेज जो है वो सब ड्रेन हो रहे हैं, उसके बाकी चीज़ों पे जा रहे हैं, बदले में उसको मिल कुछ करने कम रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि आप ये तो फिर वैसा हो जाएगा कि आपके शरीर में
मतलब कि एक हाथ आपका बहुत मजबूत है और एक हाथ आपका कमज़ोर है। तो मजबूत हाथ को आपने कुछ भी मतलब इतना उसको ज़्यादा मतलब कि उस पे इतना कम ध्यान दिया जा रहा है कि धीरे-धीरे जो आपका कमज़ोर था, मजबूत था, वो भी कमज़ोर हो गया और जो कमज़ोर था, उसको तो अभी निकलने में टाइम नहीं लग रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक देश को मजबूत बनाना है, तो सब मतलब कि राज्यों को, सब लोगों को साथ में होना चाहिए। किसी को कम या ज़्यादा इम्पोर्टेंस फ़ील नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये है, सबकी वॉइस को बराबर सुना जाए। तो इसके लिए मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा और आगे चल के देखना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद।